मेरे साथ मामला है तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ शुरा को दावत खिताब दूं। बलोची ज़ुबान से शुरू करते हैं। जनाब सरवर शाद साहब हैं, उनको मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और हमारे साथ स्टेज शेयर करें। जनाब सरवर शाद साहब और उनके साथ बल्ती ज़बान के शायर हैं एहसान अली दानिश साहब। अगर वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो वो भी आ जाएं। जनाब एहसान अली दानिश। बैठे मसरूर साहब। मसरूर शाद साहब बलूचिस्तान के ज़िला खारान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी अभी अभी नई किताब आई है जिसकी रूनुमाई के लिए ये तशरीफ़ लाए हैं, चिराग लेबेंत। और बहुत खूबसूरत शायर हैं, अपने पेशे के हिसाब से उस्ताद हैं और हुनरमंद भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं। सरवर शाद साहब, कुछ वक्त पहले जब बात होती रहती है कराची में, आई एम फ्रॉम कराची, मैं कराची में रहता हूँ इस वक्त, तो जब बात होती है बलूचिस्तान के हवाले से तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनने को मिलती है कि आजकल बलूचिस्तान का जो नौजवान है उसमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा चाल चलन आ गया है, पढ़ाई उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो ना सिर्फ अदब पढ़ता है, ना सिर्फ शायरी पढ़ता है, बल्कि सकाफ़त, सियासत और तारीख़, उस पे भी उसका जो ज़ौक़ है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। तो आप इस पे ज़रा तबसरा करें अपनी किताब पे बोलने से पहले ज़रा। आप लोगों का बेशुमार शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ तक आने का जो एज़ाज़ बख्शा और मौका फराहम किया है। आपके साथ जिन मेहरबानों ने बलूचिस्तान के मुतालिक ये सुना है, बिल्कुल सच सुना है। मुख्तसरन मैं कहना चाहता हूँ कि हर कौम अपनी जगह पे मोतबर है, मुअज़्ज़िज़ है, मुअक्किर है। जबकि मैं बलूच हूँ तो ये कहने में कोई तामुल या झिझक नहीं है कि बलूच के लिए ये कायनात पूरी रोमांस और ज़िंदगी का हर शोबा तालीम है। बलूच के लिए रोमांस और बाकी मामलात अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। और बलूच के लिए तालीम सिर्फ मज़हबी नहीं है, सियासी नहीं है, अदबी नहीं है। तालीम है और तालीम में सब कुछ शामिल है। इसीलिए अगर बलूच तालीम हासिल करना चाहता है तो सब कुछ पढ़ लेता है, मुतालिया कर लेता है। बलूच अगर ज़िंदगी को बयान करते हैं तो उस ज़िंदगी में सब कुछ शामिल है और सब कुछ का इजहार भी शामिल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वक्त मुख्तसर है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि आपकी जो किताब है चिराग लेबेंत, ये क्या है, इसके टाइटल का मकसद क्या है और इस किताब की इंस्पिरेशन क्या है जिसने आपको ये किताब लिखने पे उकसाया? शायर के लिए मैं फिर अगर रिपीट नहीं करूं तो अच्छा है, पूरी कायनात एक इंस्पिरेशन है। मुनीर बादिनी साहब कहते हैं कि मैं नावल लिखने के लिए मुझे सिर्फ एक क्लिक की ज़रूरत होती है, एक झंझोड़ की। मुझे कोई क्लिक लगी या एक झंझोड़ मिले तो एक नावल मिल जाता है। शायर अगर इस कायनात का फ़र्द है तो उसको भी एक झंझोड़ इधर उधर कर सकता है, कुछ लिखने पे, कुछ सोचने पे मजबूर कर सकता है। मेरे जो किताब है इसका नाम है चिराग लेबेंत और आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि शायरी में और नस्र में फ़र्क यही है कि शायरी वजाहत नहीं करती। मुख्तसरन कहना चाहता हूँ कि चिराग लेबेंत अगर आप इसको उर्दू में समझें तो चिराग केल रहे हैं,
चिराग ने जलना है, बुझना है, हवा का सामना करना है, मगर मेरे नज़दीक चिराग केल भी लेते हैं। वाह वाह वाह। बस एक आखिरी सवाल आपकी शायरी से पहले जी। आपसे ये गुजारिश है कि जो आज के दौर की बलोची शायरी है जी, उसके मौज़ूआत और जो क्लासिकी बलोची शायरी के मौज़ूआत हैं उनमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या फ़र्क आया है क्लासिकी दौर की बलोची शायरी और आज के दौर की बलोची शायरी में? मुख्तसरन आज की जो जदीद बलूची शायरी है वो अपने क्लासिक की जदीद शक्ल है। बलूच शुरू से ऐसा है और मुझे उम्मीद है कि अब तक ऐसा रहेगा। बलूच के साथ जो क्लासिक है वो जदीद है, जो जिद्दत है वो क्लासिक की बदौलत है। बस यानी एक दूसरे में पेवस्ती है। एक चलें जी, तो अब जिद्दत और कदामत का ये हसीन संगम देखते हैं। जनाब शाद साहब जो है वो अपने कलाम से हमें महसूस करेंगे। जी जनाब। बलूची का एक गज़ल अर्ज़ है कि चोन करारी अरसे होने चम दिला, चोन करारी अरसे होने चम दिला, तोम किशाने दहका रोने चम दिला, पति रज़ाहा लक आसा पदेम पदेम, पति रज़ाहा लक आसा पदेम पदेम, अंगत जागा तई नीमो ने चम दिला, उचोन मुराद बाम नसारी कहर शप, चोन मुराद बाम नसारी कहर शप, सोहरी माँ जुर्तगी जोने चम दिला, गुरके बाहूट रंदे पदा उस्तानी रमग, गुरके बाहूट रंदे पदा उस्तानी रमग, वाबे गिदानिन श्वानगु शोने चम दिला, कोहना पारेज नोका दरगेज तौप मुराद, कोहना पारेज नोका दरगेज तौप मुराद, आहद शुआजी नोका कोहने चम दिला, उतहना वाबे रेखे कलाते शातु गल, तहना वाबे रेखे कलाते शातु गल, दांदो ज़्वाहा मसरूर गोने चम दिला। मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोग मुझे समझें कि मैं लोगों के अलावा जो कुर्सियाँ वो ठीक तरह समझ रही वो मसला नहीं। वो ज़ुबान जो सबके लिए समझने की सहूलत है उसमें कुछ अर्ज़ है कि बोल लब आज़ाद हैं तेरे। फैज़ अहमद फैज़ साहब के नाम से मंसूब इस ऑडिटोरियम में उससे माजरत के साथ, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ये सब लगता झूठ मुझे है, बोल के सब आज़ाद हैं तेरे ये सब लगता झूठ मुझे है, औरत माँ है बेटी बहन नूर नज़र हमराज हयात, तस्वीर जहाँ की हुस्न और रंग, उसकी बाहें गोद बहेश्त बल्कि बहेश्त से बाला तर लाखों दर्जा आला तर, ये बातें उन कौमों की, ये बातें उन कौमों की जो तहज़ीब व अदब से वाकिफ़ हैं, इंसान की इज़्ज़त करते हैं। अफ़सोस हज़ार अफ़सोस खुदा, अफ़सोस हज़ार अफ़सोस खुदा, कोसों परे हैं ये अक़दार मेरे समाज और दुनिया से, दस्तारे अना की खातिर हम नदियाँ खून की बहाते हैं, हक कहने वाले औरत की सच को दिखाने वाले की मुस्कान लबों के सहते नहीं, हक कहने वाले औरत की सच को दिखाने वाले की मुस्कान लबों के सहते नहीं, उसकी जुर्अत बेबाकी एक आंख नहीं बाती है हमें, उसकी जुर्अत बेबाकी एक आंख नहीं बाती है हमें, कर कर के तशद्दुद हम उनको रोने पे मजबूर करते हैं, लेकिन कर कर के तशद्दुद हम उनको रोने पे मजबूर करते हैं, लेकिन उसके आंसू मोती बनकर दुर या मरजां याकूत गोहर, उसके आंसू मोती बनकर दुर या मरजां याकूत गोहर, नक्श नमीरा या के अमर जिंदाबाद था रोज़े अबद, उसके आंसू मोती बनकर दुर या मरजां याकूत गोहर, नक्श नमीरा या के अमर जिंदाबाद था रोज़े अबद, क्योंकि सच तो कड़वी गोली है,
सच तो कड़वी गोली है, सच तो जीत की बोली है, सच तो माँ की लोली है, सुकरात के जहर का प्याला है, सच मंसूरों की सोली है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।